बच्चों, आपने कई राजाओं के बारे में पढ़ा व सुना होगा जहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता था। ऐसे समय में एक ऐसा राजा भी हुआ मुगल काल में जो एक साधारण व्यक्ति से सम्राट बना। आइए आपको ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो अपनी ईमानदारी, अनुशासन व कर्तव्य निष्ठा के बल पर सम्राट बने। साधारण सा था वह व्यक्ति, असाधारण उसने काम किए। फरीद से शेर खां कहलाए और शेरशाह सूरी सम्राट महान बने। हाँ बच्चों, शेरशाह सूरी, इनके बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां सहस्राम बिहार के जागीरदार थे। उनकी 4 पत्नियां थी। फरीद की सौतेली माँ फरीद को बहुत सताती थी। उनके बुरे व्यवहार से दुखी होकर फरीद ने सहस्राम छोड़ दिया और उस समय भारत के शिराज कहे जाने वाले जौनपुर में शरण ली। 10 वर्षों तक उन्होंने वहाँ अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का ज्ञान व अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद हसन खां फरीद को वापस घर ले आए और जागीर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। फरीद ने सदैव ईमानदारी व प्रजा हित में कार्य किए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों व जमींदारों पर कड़ा अनुशासन लगाया। घूस लेने वालों को वह काम से निकाल दिया करते थे। उनके शासन का आधार न्याय था। आदेश न मानने वालों को वे कड़ी सजा देते थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनकी सौतेली माँ को उनकी सफलता रास न आई और उन्होंने पिता पुत्र में संघर्ष करवा दिया। परिवार की कलह से दुखी होकर उन्होंने पुनः घर छोड़ दिया व बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार करते वक्त उन्होंने एक बार सुल्तान की जान एक शेर से बचाई। खुश होकर सुल्तान ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी। इसके बाद शेर खां ने मुगल सम्राट बाबर के यहाँ नौकरी की। शेरशाह बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसलिए सम्राट बाबर को उनसे डर रहता था कि कहीं वे उनसे बगावत न कर बैठे। शेर खां को बाबर की बात समझ आ गई थी। वे मुगलों से अलग हो गए। वे कहते थे, मुझे मुगलों में और उनमें मुझ में विश्वास नहीं है। आगे चलकर शेर खां ने शेरशाह सूरी के नाम से विशाल साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह चरित्रवान व्यक्ति व अच्छे सेनापति थे। चाहे सैनिक हो या सेना के घोड़े, उत्तमता के आधार पर ही चयन होता था। घोड़ों की पहचान के लिए उन पर शाही निशान लगाए जाते थे। शेरशाह नीति कुशल, न्याय प्रिय व सभी धर्मों का आदर करने वाले राजा थे। वे स्वयं प्रजा से आदर पूर्वक पेश आते थे व सभी अधिकारियों को उनका कड़ा आदेश था कि यात्रियों से अच्छा व्यवहार किया जाए। किसी भी राहगीर की मृत्यु होने पर उसका माल जब्त नहीं किया जाता था। चोरी हो जाने की दशा में जिम्मेदारी गांव के मुखिया और जमींदार की होती थी। यदि वे चोरी का माल नहीं ढूंढ पाते थे तो उनके लिए भी वही सजा थी जो कि चोर के लिए। अपने 5 वर्ष के छोटे से शासनकाल में उन्होंने व्यापार को बहुत उन्नत किया। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये सड़क सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती है। इसका नाम अब शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। उन्होंने सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, सराय बनवाई व कुएं खुदवाए। सराय की सुरक्षा के उचित प्रबंध भी किए ताकि व्यापारी सुरक्षित रहें। वे पहले राजा हुए जिन्होंने भूमि की माप करवाई व राजस्व का निर्धारण किया। वर्तमान समय की राजस्व व्यवस्था उन्हीं की देन है। उन्होंने खोटे व मिली जुली धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी व तांबे के मानक सिक्के ढलवाए। उनके ही शासनकाल में बाट और माप की प्रणाली में सुधार हुआ। जायसी की पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना भी उन्हीं के शासनकाल में हुई। कालिंजर के युद्ध में तोप के गोले से घायल हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। यदि वे कुछ और समय तक जीवित रहते तो वह कार्य पूरे करवाते जिनके लिए बाद में सम्राट अकबर को प्रसिद्धि मिली। शेरशाह सूरी को इतनी सफलता केवल अपने परिश्रम और अच्छे गुणों के कारण ही मिली थी। बच्चों, हम सबको भी ऐसे महान व्यक्तित्व से अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। व्यक्ति केवल अपने कर्म से ही महान बनता है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।